एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब एक्सटेंस टू ए माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ए माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पर राइट हैंड लिमिट, और ये कहलाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि ये तीनों पॉइंट इक्वल है, ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसको हम कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो एक चीज है। एक मिनट के लिए इसको लिख लेना है, मैं एक बार देख लेता हूँ मोबाइल डाटा किससे चल रहा है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ हाँ वो मैंने हटाई है बेटा, रुक जाओ। ठीक है, आ गई ना। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इस पे देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। एक एक टाइप की प्रॉब्लम पहले बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसी टाइप की प्रॉब्लम आने के चांसेस है, चाहे 1 मार्क में आएगी, चाहे 2 मार्क में आएगी, चाहे 3 मार्क में आएगी, जैसे मैं अभी करूँगा। तो पहली प्रॉब्लम, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। discuss the continuity of the function f(x) equal to x upon modulus x, x is not equal to 0 and 0 x equal to 0, at x equal to 0। मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x equal to 0। We have to discuss the continuity of this function at x equal to 0। अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, एक चीज समझो। ये हमारा पहला मेथड है भाई कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0, 0 पे चेक करनी है तो 0 माइनस x अपॉन मॉडुलस। अब यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो हमारा फॉर्म आ रहा है 0/0, 0/0। यदि मैं इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूं तो यह आ रहा है हमारा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो ये तो नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये 0 से 0 माइनस का मतलब है 0 से हल्का सा कम, नेग्लिजिबल कम, मतलब 0 के बिल्कुल करीब है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में, 0 से हल्का सा कम है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको लिखने का तरीका होता है, हम इसमें ऐसे लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, मतलब 0 में से बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू हटा दे, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, और ये h हमेशा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये h नेग्लिजिबल वैल्यू है और ये है 0 की तरफ जाएगा। तो मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 0 माइनस h और देन h टेंड्स टू 0। मैंने x की जगह 0 माइनस h रख दिया और h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया मैंने जो लिखा, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h देन h टेंड्स टू 0। h 0 की तरफ जा रहा है लेकिन h की वैल्यू 0 माइनस h, मतलब ये h क्या है, h की वैल्यू यदि आप कोई बोले कि सर h क्या है, तो h है आपका 0.0000000000 1, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपका है
एक्स है 0 माइनस एच, 0 में से हल्की सी वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच मॉडुलस 0 माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, और बेटा नीचे माइनस एच का मॉडुलस हो जाएगा प्लस एच, ऐसे एच कैंसिल हो गया तो हमारा लेफ्ट लिमिट -1 आ गया। द लेफ्ट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -1, ये इसका लेफ्ट लिमिट आ गया। ये समझ में आया क्या लेफ्ट लिमिट? बोलिए। हमने x की जगह 0 माइनस एच रखा तो h 0 की तरफ जा रहा है, देन h टेंड्स टू 0 रख दिया 0 माइनस एच अपॉन मॉडुलस 0 माइनस एच, मॉडुलस माइनस एच का वैल्यू प्लस एच होगा, कैंसिल हुआ -1 आ गया। तो दिस इज द लेफ्ट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ भाई, हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस put x equal to 0 plus h, then x tends to 0. So limit x tends to 0, 0 plus h upon modulus 0 plus h. Limit x tends to 0, ऊपर भी h नीचे भी h, दोनों को कैंसिल किया तो इसकी राइट हैंड लिमिट आपकी 1 के इक्वल आ गई। ना वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू 0। अब बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों आपस में अनइक्वल है, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसलिए एफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0, एफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही है। अब ये बताइए बेटा इस वाली प्रॉब्लम में कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं ताकि दोबारा समझा दूँ। बोलो भाई जो जो अवेलेबल है यहाँ पे क्लास में, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो बोलो। मैंने कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, कैसे राइट हैंड लिमिट निकाली, कैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो बोलो। ये डाउट तो आगे चलिए जवाब दीजिए। स्वस्ति आप बोलिए। नहीं है सर। नेक्स्ट, तो ये एच कंसेप्ट कहलाता है बेटा, जहाँ पर हमने एच कंसेप्ट ले रहे हैं, मतलब हमने एच रखा है। देखो करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। Examine the function ft given by ft equal to cos t upon pi by 2 minus 2. T is not equal to pi by 2. Cos t upon pi by 2 minus t, t is not equal to pi by 2. 1 t equal to pi by 2 for continuity at t equal to pi by 2. हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पाई बाय 2 पे चेक करनी है। वी हैव टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट t इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन मैंने बोला कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालने पड़ेंगे। यदि हमें चेक करना है तो मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ।
कंटिन्यूटी एट टी इक्वल टू पाई बाई टू। लेफ्ट हैंड लिमिट t टेंस टू पाई बाई टू माइनस cos t अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। पुट t इक्वल टू वही वाला कंसेप्ट जो अभी लगाया था, क्योंकि यहाँ पर मैं पाई बाई टू रख रहा हूँ तो cos पाई बाई टू जीरो और नीचे भी जीरो, ये हमारा 0/0 फॉर्म आ गया। दिस इज 0/0 फॉर्म। तो हमने t इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ, 10h टेंस टू जीरो, ये आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो cos t की जगह पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो cos पाई बाई टू माइनस एच हो गया साइन एच, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो। बेटा ये साइन एच अपॉन एच क्या होता है? हमने लास्ट में पढ़ा होगा, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है? यदि लिमिट h टेंस टू जीरो है, यदि लिमिट h टेंस टू जीरो है तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिल गया, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करें राइट हैंड लिमिट की। लिमिट t टेंस टू पाई बाई टू प्लस cos t अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। हमें इसमें अगेन 0/0 फॉर्म है, ऑब्वियसली जब ये t जीरो रखो पाई बाई टू रखा तो पुट t इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, देन h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आ गया cos पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस ब्रैकेट में पाई बाई टू प्लस cos पाई बाई टू प्लस एच। बेटा पाई बाई टू प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? पाई बाई टू प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोलिए भाई कोई भी। कौन से में? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस साइन एच। नीचे भी ओपन कर लो, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, ये भी माइनस एच आ रहा है। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस साइन एच आया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आ गया माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। साइन एच अपॉन एच 1 होता ही है। तो इसका राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ रहा है? इसका राइट हैंड लिमिट भी हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ पाई बाई टू आपको 1 गिवन, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अभी 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 आ रहा है। तो बिकॉज लिमिट टी टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ टी इक्वल टू एफ टी। therefore a function f t is continuous है t इक्वल टू पाई, t इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं।
तो ये फंक्शन t इक्वल टू π/2 पे क्या है, कंटिन्यूस। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए ये कंटिन्यूस। तो इस तरह से बेटा कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसी पॉइंट। अभी मैंने सिर्फ h वाला कंसेप्ट लगाया है क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी ऑप्शंस की बात करूंगा, जैसा अगली कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने h वाला कंसेप्ट लगाया। इसका मतलब ये है कि h कंसेप्ट तभी लगेगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना नहीं। अब जैसे 1 मार्क्स में CBSE 2020 में एक प्रॉब्लम आई थी, वो देखिए। देखो CBSE 2020 find the value of k for so that the function f(x) equal to ax square plus 5 x is less than equal to 1 to x is greater than 1 is continuous at x equal to 1। हमें k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। मतलब हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस मुझे तो x इक्वल k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, लिखिए फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 1, therefore limit x tends to 1 minus f(x) equal to limit x tends to 1 plus f(x) equal to x। भाई हमें गिवन है कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम। कौन सा फंक्शन आएगा 1 से कम, बोलिए 1 से कम कौन सा फंक्शन आएगा? kx और square दोनों में plus 5 kx स्क्वायर प्लस 5 आएगा। क्या इसमें x इक्वल टू 1 रखने पे दिक्कत है? नहीं है बेटा दिक्कत, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k प्लस 5। जब आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रहा है डायरेक्ट रखने पर तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू k प्लस 5 को दे देना, 300 रुपये हो जाएंगे फिर इसके, 100 रुपये बिल कोई कितना 500 200 और दे और देंगे। नहीं 200 नहीं मैं बताऊंगा। तो k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ गया आपका k प्लस 5, k प्लस 5 लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए सीधा वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका राइट हैंड लिमिट 2 आ रहा है। अब इक्वेट कर दो, अब तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोल ही रखा है उसको। तो देयरफॉर k प्लस 5 इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू माइनस। ये लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है 1 मार्क्स, ये लास्ट ईयर 1 मार्क्स में आएगी आपकी ये प्रॉब्लम। तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है? चलिए और देखते हैं।
Find the value of constant lambda. Find the value of constant lambda. So that the function given below, is continuous at x equal to -1. गिवन है आपका fx इक्वल टू x² - 2x - 3 अपॉन x + 1. x is not equal to -1 and lambda x equal to -1. तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब देखो ये आपको गिवन है x इज नॉट इक्वल टू -1 का. अच्छा, कंटिन्यूअस गिवन है और ये नॉट इक्वल है, तो बेटा आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे. आप कैसे लिखोगे? देखो इधर समझिए, कंटिन्यूअस गिवन है और नॉट इक्वल टू पे वैल्यू गिवन है, तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस. कौन है? कोई है at x equal to -1. Therefore, limit x tends to -1. fx equal to f -1. सीधा सीधा limit x tends to f -1 fx equal to f -1. ये आपका कंटिन्यूटी है, तो ये इस तरह से होगा. अब देखो लिमिट x tends to -1. fx क्या है? x² - 2x - 3 अपॉन x². मैं ये रखना हूं तो 0/0. यदि मैं -1 रख रहा हूं तो ये आएगा 0/0 फॉर्म. अब ये 0/0 फॉर्म आ गया आपका. अब क्या कर सकते हैं भाई? एच कंसेप्ट तो तब लगाना है जब कुछ भी नहीं लगे. यहाँ एच कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, 0/0 फॉर्म आ रहा है. हम देख रहे हैं कि x² - 2x - 3 के फैक्टर हो रहे हैं भाई. x² - 2x - 3 के फैक्टर हो रहे हैं. अब वो फैक्टर कैसे करेंगे? देखो जब x इक्वल टू -1 रखने पे 0 आ रहा, तो 0 आने का मतलब है इसका एक फैक्टर हो गया x + 1. x इक्वल टू -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया x + 1. x² को x से डिवाइड करो. x² को x से डिवाइड किया तो x, -3 को 1 से डिवाइड किया तो -3. ये इसके फैक्टर आ गए भाई. आपने x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ रहा था, तो इसका एक फैक्टर हो गया x + 1. इसका एक फैक्टर क्या हो गया? x + 1. अब मैंने क्या बोला? इसको इससे डिवाइड करो x, इसको इससे डिवाइड करो मैंने, ये दोनों कैंसिल हो गए. तो हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? -4 आ गया. इस तरह लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो इस तरह की प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई थी 1 मार्क्स में. नहीं समझ आया सर. इसमें क्या नहीं समझ में आएगी बता दो. सर स्टार्टिंग वाला पार्ट वापस से बता दो एक बार. कौन सा वाला? फंक्शन f of x is continuous at x is equals to -1. फिर उसके बाद कंटिन्यूअस है. इधर देखो, किस पे कंटिन्यूअस है? -1. तो -1 पे कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा. यस. लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और माइनस और राइट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन में इंक्लूड है. ये क्या लिख रहा है? नॉट इक्वल टू का मतलब है लेस देन और ग्रेटर देन इसी में इंक्लूड है.
इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया लिमिट एक्सटेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड है। क्या है समझ? यस सर। भाई दोनों इंक्लूड है, एक नहीं है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकालोगे अलग अलग? हाँ भाई ओके। कंटिन्यूअस तो गिवन है हमें, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई सर लेफ्ट हैंड लिमिट पर अलग आया राइट हैंड लिमिट पर अलग आया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कंटिन्यूअस गिवन है। तो इसका मतलब लिमिट इस पॉइंट पर लिमिट f-1 के स्कूल। अब मेरे को सिर्फ लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालनी नहीं। मैंने जी -1 रखा था, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये मुझे पता है, कोई दिक्कत? नो। बोलो भाई। अब मैंने x इक्वल टू -1 इधर समझना, x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ रहा है, तो बेटा इसका एक फैक्टर 100% क्या होगा? इसका एक फैक्टर क्या होगा? x+1। तो x+1 इसका फैक्टर आ गया। अब फैक्टर, दूसरा फैक्टर निकालने का मेरा तरीका क्या है, इधर समझना। x² को x से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? x। और -3 को +1 से डिवाइड करो, तो कितना आ रहा है? -3। बेटा ये 100% दूसरा फैक्टर आएगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आ चुका है, एक फैक्टर ये। अब ये x+1 से x+1 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। बस इसमें वैल्यू रख दो, लैम्डा x की वैल्यू -1 है, तो आपका लिमिट कितनी आ गई इसकी? इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी -4। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा -1 के इक्वल है। x इक्वल टू -1 पर लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? -4। ऐसा करते हैं, और देखते हैं, अभी और कर लें। लेट f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन x², x इज लेस देन 0, a x इज इक्वल टू 0, अंडर रूट x is continuous x इक्वल टू 0। फाइंड इट। हमें गिवन है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भाई हमें पता है, अब देखो ऊपर वाला लेस देन 0 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम में आएगा, नीचे वाला ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड लिमिट के लिए काम में आएगा, और बीच वाला इक्वल टू 0 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए काम में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यदि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, भाई कंटिन्यूस तो गिवन है, तो ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ये पक्का है। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू x 0। क्योंकि हमें कंटिन्यूस गिवन है, इसलिए हमें पता है कि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो। अब भाई मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट
भाई यदि मैं इसमें 0 रख रहा हूँ, cos 0 1 होता है, ये हमारा 0/0 फॉर्म आना है। तो मुझे कोई बताएगा 1 माइनस कोस 4x का कोई फॉर्मूला होता है बेटा? 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, या 1 माइनस कोस 2x का बता दीजिए, कोई तो बोलो। आयुष, 1 माइनस कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी नहीं है जिसको फॉर्मूला पता है? भाई ये तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज में आता है। सर 1 माइनस कॉस 2x, हाँ, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ 4x है तो इसका हाफ एंगल क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर 2x। ये इसका हाफ एंगल हो गया। इसमें कोई डाउट? भाई ये कैसे लिखा, समझ में आया? भाई 1 माइनस कोस 4x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ एंगल। तो 4x का हाफ एंगल हो गया 2x, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x। अब ध्यान से समझना बेटा, साइन स्क्वायर 2x मतलब 2x कितनी बार आ रहा है? अरे साइन स्क्वायर 2x का मतलब है 2x कितनी बार आ रहा है? स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब है 2 बार आ रहा है, क्यूब का मतलब 3 बार आएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, तो 2x कितनी बार आएगा सभी बोलेंगे? 2 भाई बार। बोलो तो सही, 2x कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो एक बार, 2 बार मतलब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि ये 4x स्क्वायर बन जाए, और ये 1 हो गया भाई हमारा फॉर्मूला। साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x अपॉन 2x, इसलिए मैंने नीचे 4x स्क्वायर लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x मतलब साइन 2x 2 बार है, तो नीचे भी 2x 2 बार आएगा मतलब 4x स्क्वायर आएगा। ये आया क्या नहीं सर। भाई? नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? क्या रीजन? फॉर्मूला आ गया तेरे को? हाँ सर। यार तुम्हारा एक मिनट, साइन स्क्वायर 2x का मतलब ये है कि नहीं, ये बता दो। यस सर। और एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। अब इसको 1 बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इसको भी 1 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है। तो यही तो किया था मैंने पिछले वाले में, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। साइन स्क्वायर 2x का मतलब है 2x को 2 बार आना चाहिए नीचे, 2 बार आना चाहिए, मतलब 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा हर बार करेंगे तो लेंथी पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसकी जगह, अब समझना मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि करना डायरेक्ट ही पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर 2x, ये 2x क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2x इंटू 2x 2 बार आएगा नीचे, तब जाके 1 बनेगा। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4x। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आया समझ? यस सर। तो 2 इंटू 4, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 8 के इक्वल, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 8 के इक्वल आ गई। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, क्यों नहीं है जरूरत? अरे भाई फंक्शन कंटिन्यूअस 1 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ए है तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 8 की इक्वल होगी। भाई यहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की, मैं निकाल के बताऊंगा आपको, लेकिन निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू ए, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, तो ए का वैल्यू किसके इक्वल आ गया?
बोलिए, हमारा एक का वैल्यू 8 के इक्वल आ गया, समझ में आया? Yes. अब मैं राइट हैंड लिमिट तुम्हें निकाल के बता देता हूँ, कभी काम आ जाए आपके, क्योंकि मेथड तो आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट देखो, इसका आएगा उसका वैल्यू भी 8 ही। क्या करते हैं भाई इसको, कोई भी बताओ। ये मैंने 0 रखा, तो 0/0 फॉर्म आना है। इस तरह की वैल्यू को कैसे हम लिमिट में कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा, बोलो। रैशनलाइज। बिल्कुल सही है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। करो रेशनलाइज। ये रेशनलाइज कर दिया। अब ये रेशनलाइज हो गया, तो ऊपर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट एक्स ब्रैकेट में √16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a ही है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा कुछ इस तरह का आ गया। रूट एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट लगा दो भैया, √16 प्लस 0 16, तो हमने तो बोला ही था राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आएगा, 8. 8 के इक्वल आएगा। यदि आप निकालोगे तो इस तरह से निकलेगा, बताओ। क्लियर? ये एक अच्छी Yes. प्रॉब्लम है। चलिए आगे और करते हैं इसी टाइप का। भाई क्लास की वाली भी पूरी 1 घंटे की लगेगी, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले मैं वहां पर घर पे लूंगा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ यहाँ क्लास में। चालू होने में 5-7 मिनट की लेट हो सकती है, लेकिन चलेगी पूरी 11 बजे। नेक्स्ट। If f(x) equal to (1 minus cos kx upon x sin x), x is not equal to 0 and 1/2 x equal to 0 is continuous at x equal to 0, find k। तो हमें k का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना पड़ेगा आपको कि ऊपर जो गिवन है पहली वाली वैल्यू, वो एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0 पे गिवन है बेटा। तो नॉट इक्वल टू 0 पे यदि गिवन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है। समझ में आई बात भाई? समझ में आया क्या? Yes, sir. भाई क्योंकि आपको फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस नहीं गिवन होता तो निकालना पड़ता, लेकिन अभी कंटिन्यूअस गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो therefore limit extends to 0 fx इक्वल टू f0। अलग अलग नहीं निकालनी, एक ही निकालनी। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0, एक ही निकालनी, ले लो बस।
लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू x0. नाउ लेफ्ट लिमिट जीरो बाई जीरो फॉर्म. भाई मैं एक्स इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो ऊपर 1 - 1 जीरो आ रहा है और नीचे 0 बाई जीरो, ये भी जीरो है. 1 - cos kx मतलब 1 - cos 2x. अभी बताया था बेटा फॉर्मूला. 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin स्क्वायर x. 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin स्क्वायर x. तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर kx बाई 2 x sin. 2 sin स्क्वायर kx बाई 2 अपॉन x sin. ये आया समझ में? 2 sin स्क्वायर kx बाई 2 अपॉन x sin. क्लियर? Yes, sir. अब देखो समझना आप, क्योंकि वही वाला कंसेप्ट है बेटा, सोचती समझना. ये क्या लिख रहा है? साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू. तो इसको 1 बनाने के लिए के एक्स बाई टू कितनी बार आएगा? इसको 1 बनाने के लिए नीचे अपॉन में के एक्स बाई टू कितनी बार आएगा? Kx by 2. कितनी बार आएगा बेटा? स्क्वायर है तो के एक्स बाई टू कितनी बार आएगा? 2 बार. 2 बार. तो के एक्स बाई टू को के एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है? Kx square by 4. के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4. 4. ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. चलिए अब नीचे एक्स साइन एक्स है. इस साइन एक्स को 1 बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ये आया ये पूरा जो भी लिखा है मैंने. इस साइन एक्स को 1 बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये तो पहले से था. और इसको 1 बनाने के लिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये पूरी स्टेप समझ में आई? एक सेकेंड सर. दोबारा दे दीजिए. ये लौटा. सबसे पहले मैं इसको 1 बना दूँ. तभी देखना बेटा, इसको 1 बना रहा हूँ तो इसका एंगल है के एक्स बाई टू, लेकिन स्क्वायर है तो एंगल 2 बार आएगा. इसका मतलब मुझे नीचे इसको 1 बनाने के लिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पहली से. इसमें कोई दिक्कत? नो सर. ये नीचे है एक्स साइन एक्स, तो मुझे इस साइन एक्स को 1 बनाने के लिए मैंने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. कोई दिक्कत? आ गया सर. तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और सब कुछ 2 से 4 कैंसिल हो गया. तो आपका जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है के स्क्वायर बाई. जो हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है वो क्या किसके इक्वल आ रही है? के स्क्वायर बाई 2 के इक्वल. ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है. f0 है आपको 1/2. तो देयरफॉर के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2. तो के स्क्वायर इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो बोलिए के का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? प्लस माइनस 1. प्लस माइनस. तो बेटा ये आज का पार्ट था. अब इससे आगे कल भी करेंगे अपन बिल्कुल इसी तरह से. तो कितने टाइप की प्रॉब्लम है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी. फंक्शन कंटिन्यूटी में यही पार्ट आता है. इसको देख लीजिए आप एक बार, दोबारा देख लेना, इसको हो जाएगा. मैं 5 मिनट के बाद अभी दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगा.